लखीमपुर की घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी कि सभी डीसी ऑफिस के जो है घेराव किया जाए। आज लगभग किसान यहाँ पे पहुंचे, 1-1.5 घंटा तक लगातार जींद डीसी ऑफिस का जो है घेराव रहा। जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा 3 फोर्स यहाँ पे लगाई गई, ITBP की फोर्स, जींद पुलिस यहाँ पे लगाई गई और उसके बाद RF के लिए यहाँ पे जो सुरक्षा की जो टुकड़ी यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए लगाई गई। किसान नेता जिला प्रधान हमारे साथ में आज़ाद पालवा जी, जिस प्रकार से लखीमपुर में जो घटना घटी है कल, 9 किसान जो वहाँ पे जान गंवा चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या सरकार का रवैया लग रहा है आपको? 10 महीने हो गए आंदोलन करते हुए। सरकार का रवैया ठीक नहीं है। हमने आज DC के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का काम किया और जो ये लखीमपुर खीरी के अंदर घटना घटी है इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। हमने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक पैनल बना के SIT गठित की जाए और इसकी जांच की जाए और जो दोषी है उनको गिरफ्तार करने का काम करे और उनको फांसी की सज़ा दिलाने का सरकार काम करे। और दूसरी हमारी मांग थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो अशोभनीय बयान दिया है कि 700-800 या 1000 गुंडों का एक समूह बनाकर प्रत्येक जिले में किसानों को पिटवाया जाए, ये बड़ा अशोभनीय बयान है। इसके लिए हमने मांग की है देश के प्रधानमंत्री से कि ऐसे मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाए, बर्खास्त किया जाए और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मुख्यमंत्री पर देशद्रोह का और भड़काऊ बयानबाजी देने का मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रधान जी, जिस प्रकार से लखीमपुर में घटना, किसका हाथ हो सकता है इस घटना के पीछे? इसमें यूपी सरकार का हाथ है। जैसे आपने मंशा देख ली मुख्यमंत्री हरियाणा की आपस में लड़ाने की मंशा है, उसी प्रकार से जो यूपी की सरकार है उसकी आपस में किसानों को लड़ाकर फूट डालने की मंशा थी। तो उसमें जो वहाँ का केंद्रीय मंत्री था उसके बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैं कहूँगा कि पूरी यूपी सरकार की, मैं तो कहूँगा कि इसमें कुछ भी हमने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से एक SIT गठित करके इसकी जांच कराए, शायद ऊपर के विचार इस घटना से जुड़े हो। कल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक वीडियो वायरल लगातार हो रही है, 700 और 1100 वहाँ पे उठा ले, 1.5-2 महीना रहेंगे, बड़े नेता बन जाओगे, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। क्या मानने की जिस प्रकार से करनाल के अंदर जो SDM ने जो आदेश दिए थे वो सिर्फ वो मुख्यमंत्री के इशारे के ऊपर आदेश दिए गए थे, क्या मंशा आपकी इस मुख्यमंत्री के लिए? ये प्रदेश में जंगल राज की तरफ इशारा करता है। मैं कहूँगा करनाल के अंदर वो SDM दोषी नहीं था, मुख्यमंत्री दोषी। आज ये साबित कर दिया मुख्यमंत्री ने, वो भी उस SDM को, क्योंकि सरकार के अधिकारी मुख्यमंत्री से तार जुड़े होते हैं, तो ये आज स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री ने, वो SDM दोषी ना होकर स्वयं प्रदेश का मुख्यमंत्री दोषी है। इसलिए उस SDM पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का और भड़काऊ बयानबाजी देने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता किसान बन करके आपके साथ में लड़ाई करने के लिए लठ उठा कर आते हैं तो आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? देखो, ये तो अब सब्र का बांध टूट चुका किसानों का। पुलिस हमारे ऊपर, प्रशासन हमारे ऊपर लाठी मारो, गोली मारो, हमारे पर गाड़ी चढ़ाओ, लेकिन कोई गुंडा हमारे ऊपर अपनी रक्षा की है, हम भी अपनी रक्षा करने में सक्षम है। अगर कहीं गुंडा आएगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। प्रधान जी, आप लगातार 10 महीने से सक्रिय हैं आंदोलन के अंदर, प्रधान भी हैं BKU के यहाँ से। अगर संयुक्त किसान मोर्चा अगर इस तरीके से फैसले लेता रहता है कि DC ऑफिस, कल हम जिस तरह के सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, क्या उससे अलग भी किसान जाने के लिए तैयार है क्या? नहीं, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है। जैसा भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा हमें संदेश देगा, हमें आह्वान करेगा, उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। आज भी हमारा, वैसे तो देखो किसानों में बहुत बड़ा भारी जोश था, लेकिन हमें पता कि जोश के साथ हमें हौसला भी रखना है। जैसा संयुक्त किसान मोर्चा हमारे को आदेश देगा, आह्वान करेगा, उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। उसी के अनुरूप आज हमने शांति से और संयम से और धैर्य से यहाँ DC को ज्ञापन दिया है और ताकि राष्ट्रपति को इस ज्ञापन भेजा जाए और राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान। इस तरीके से आपने आज DC का घेराव किया, क्या माने जो किसान आंदोलन टोल के ऊपर बैठे हुए हैं, किसान धरना दिए हुए हैं, वो धरना उठ के DC ऑफिस तक पहुंच जाएगा, वापस होगा? नहीं, हमारे ये तो हमारा पहले से हमें घोषणा की हुई है। सरकार हमें आपस में लड़ाना चाहती है, सरकार तोड़ना चाहती है। अब ये फसल की खरीद थी, सरकार ने तंग करके पहले 25 तारीख दी, फिर 1 तारीख दी, फिर 11 तारीख दी, लेकिन जैसे ही किसानों का प्रेशर बढ़ा
तो फिर 3 तारीख से खरीद शुरू कर दी। सरकार की मंशा है कि दिल्ली से उठकर या टोलों से उठकर किसान मंडी में बैठने का काम करे, लेकिन हम मंडी के अंदर भी बैठेंगे, टोलों के अंदर भी बैठेंगे और दिल्ली के अंदर भी अपने बॉर्डरों को मजबूत करेंगे। किसान झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं, लाठी गोली का भय से किसानों को डराया और धमकाया नहीं जा सकता। इस तरह इलाहाबाद में चुनाव का वहाँ पे घोषित भी कर दिया गया है इन लोगों की तरफ से अभय सिंह चौटाला को। वो कह रहे हैं कि बार बार मैंने जो किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, दोबारा फिर वहाँ पे प्रत्याशी बने हैं। उनके बेटे जो करण चौटाला वो कह रहे हैं कि गुरनाम सिंह चुनौती तो कांग्रेस की याद है। देखो, वहाँ तो हमने घोषणा की हुई है भाई जेजेपी या बीजेपी का जो भी कैंडिडेट आएगा उसकी हम खिलाफत करेंगे। उसको अगर कहीं जलसा जुलूस करेगा तो काले झंडे दिखाएंगे, अगर इलाके में वोट मांगने आएगा तो उसको भगाने का, काले झंडे दिखाकर भगाने का कार्य करेंगे। कोई जीतो कोई हारो, हमें इस बात से कोई चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं किसान घटना के बाद? नहीं। देखो, तो जैसे संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, ये अधिकार क्षेत्र हमने संयुक्त किसान मोर्चा को दे रखा। हमारी 40 सदस्यीय कमेटी है, जिस प्रकार से भी वो फैसला लेगी उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। 10 महीने हो गए आंदोलन करते हुए, घटनाक्रम भी प्रधान जी 10 महीने हो गए आंदोलन करते हुए। यूपी में भी जो घटनाक्रम हुआ, 9 किसान वहाँ पे जान गंवा चुके हैं। क्या मनसा को सरकार लग रही है, कौन है इनके पीछे? सरकार की ये सोची समझी चाल है। ये तो 9 मरे हैं ना, 7 से पहले मर चुके हैं। आगे कितने के और लंबी लाइन होगी कहा नहीं जा सकता। इन्हें तो कुर्सी प्यारी है और हिंदू धर्म के नाम से प्यारी है। ये खुद हिंदू नहीं, इनकी लड़कियाँ मुसलमान ज़्यादा ब्याह करावे हैं। भागवत की अडवाणी की मुरली मनोहर की इनके अंदर क्या पूछो कहाँ की। तो ये खुद हिंदू के नाम से लोगों को भड़कावा है। किसान के अंदर अफरा मचावा है। यूपी के अंदर वही किया इन्होंने। हमारे सिख भाई थे, क्योंकि वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको टारगेट किया ताकि उनको खालिस्तानी पाकिस्तान नक्सलवादी वगैरह उनको बचा जा सके। और ये सोचा इनका चलने वाला नहीं। फैक्टर का लट उठा दो घटती है, 9 किसान जान गंवा देते हैं, उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर डीसी ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। 10 महीने हो गए आपको आंदोलन करते हुए, लग नहीं रहा है सरकार कानून वापस लेगी, उल्टा लठ उठाने की बात कर रही है। नहीं, सरकार कानून तो वापस लेगी। सरकार अब अंदर से हिली हुई है, क्योंकि हम वो सांप हो गए इनके गले का भी, ना तो ये उखाड़ के फेंक सकते और ना गले में रख सकते। तो इन लोगों को ये समझ में आ गया भी सरकारों ने यदि किसान को आपकी जो रणनीति थी वो रणनीति समझ में आ गई, या चीज़ सरकार को समझ में आ गई, तो ये अब क्या है, सारे हथियार ये लोग हम पर अपना चुके हैं। ये आखिरी हथियार था भाई, दंगा भड़काओ, दंगा भड़काओ। दंगा भड़काने से मतलब कुछ लोग जेल में, कुछ डर के मारे घर बैठ जाएंगे, टोल खाली हो जाएंगे, बॉर्डर खाली हो जाएंगे। ये सरकार की एक मतलब सोची समझी एक रणनीति है। एक राजनीति को कहते हैं ना, रणनीति से मारते। पर अब की बार हमने भी एक बात सोच रखी है, इस सरकार को इसी की राजनीति में घुसा के और रणनीति से इसी को मारेंगे। इस प्रकार से इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी देख रही है। ये घटनाक्रम 10 महीने से जो चल रहा है और कल घटनाक्रम हुआ ऐसा है, क्या माने कि जिस तरीके से महिलाएं भागीदारी दे रही है, वो भागीदारी पूरी तरह से महिला कमान संभालेगी आंदोलन की और जो सरकार को जवाब दे पाएगी? नहीं, ये सरकार, एक बात बताओ, हमने घर संभाला, परिवार संभाला, टोल संभाले, बॉर्डर संभाले, संसद तक के गलियारे हमने माप लिए। अब लंबी चौड़ी सी बात नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी, चूल्हा चौका तक। जिन लोगों को यही नहीं पता था भाई हाथी में ताकत कितनी है, अब हमें अपनी ताकत का पता चल गया। घर तक बाहर निकलना सीख लिया, हमने बोलना सीख लिया, हमने हमारे अधिकारों का बेड़ा पट गया। आने वाला टाइम में 50% महिलाएं तो संसद और विधानसभा में होंगी। और आज वो टाइम नहीं है कि हमने कोई अगर कानून कह देगा आप वोट वोट डाल दो। ये हमारा माइंड इतना काम करने लग गया, हमने वोट किसको देना है, संसद और विधानसभा में किसको भेजना है, क्योंकि असली ताकत संसद और विधानसभा में है। हमें वहाँ ना तो जोगी भेजना, ना कोई रोगी भेजना, ना कोई रांडा भेजना, मतलब ऐसे वहात लोग नहीं भेजने जिनका लैग लपेट ना हो, आगे पाछा ना हो, ऊपर नीचे ना हो। मुख्यमंत्री ने जो कल चैलेंज दिया है, लठ उठा लो 708 दिन, उस चैलेंज को कितना एक्सेप्ट करते? नहीं, हम तो कह रहे हैं आप एक काम करो, आप महिलाओं के साथ आ जाओ, आदमी तो हमारे दूरे रहे। जितना मतलब यो कच्चादार है ना, इसने RSS की ट्रेनिंग ले रखी है, फिर हम भी कच्चे को नहीं, हमने भी 9 महीने तो पुलिस की ले ली ट्रेनिंग, और ईब हम कमांडो की लेने लग रहे। हाँ, तो हमें कौन छोड़ दे इस कच्चादारी ने, तो ये सौदा केस है, सौदा ही कुछ को नहीं।
ईसाई तो यू खट्टर ईसाई हो खच्चर ईसाई को दुष्ट सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर चोर चोर मुसेरे भाई, इनका तो काम है एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं, उतर कांटो तेरी बारी चट कांटो मेरी बारी, इनका इलाज में हमने बेरा कुकर करना है। ये तो भड़क रहे हैं और यहाँ हमने सोचा भड़का है कहना है, इस आंदोलन को खत्म कर दिया, फिर भड़क दिया हम भी को नहीं। हमने भी रणनीति के साथ, शांति के साथ, दशा और दिशा के साथ मंजिल तक जाएंगे और मंजिल को पाकर ही वापस घर जाएंगे। इलाहाबाद में महिलाएं किसके साथ में? नहीं है, इलाहाबाद में तो जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा उसी के साथ है। बाकी एक बात हमारी है, जेजेपी और बीजेपी का पूरी तरह बहिष्कार रहेगा। रहेगी बात इनेलो की, इनेलो की ये सीट थी, हम चाहेंगे भी इनेलो खुद प्रत्याशी ना होके किसी और बंदे को जो आम किसान है उस बंदे को लेके आए तो हम उसके प्रत्याशी उतार दिया, अभय सिंह चौटाला प्रत्याशी। नहीं, अभय सिंह चौटाला उतार दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर पहले भी सीट उनके पास थी, आज भी सीट उनके पास है और हमारा किसान आंदोलन अभी पूरा नहीं हुआ। यदि पूरा होता, हमारा मकसद पूरा होता, वो दोबारा आते तो हम उसका वेलकम करते। ये मतलब सोचने वाली बात है। ये तो वही बात होगी फिर एक के थाली के चट्टे बट्टे, चढ़ कांटो तेरी बारी उतर कांटो मेरी बारी। जब मतलब राजनीति है इनती करनी है, किसाना का कोई रोल लेनी, तो फिर हमने क्या ना फद्दू बनाओ, क्या ना इस्तीफा दिया, क्या ना दिया, बराबर बात है। ये थे हमारे साथ में किसान नेता। और जिस प्रकार से किसानों ने लगभग 1.5 घंटे तक लघु सिंचाई का जो है घेराव रखा और उसके साथ साथ में जिला प्रशासन के द्वारा 3 फोर्स यहाँ पे लगाई गई, ITBP RAF की फोर्स यहाँ पे लगाई गई, उसके साथ साथ में जींद पुलिस यहाँ पे लगाएगी, उसके साथ साथ में जहाँ पे ITBP की फोर्स को यहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। और किसान जिसके अंदर जिस प्रकार से पूरा रोष भी आज जो है लखीमपुर में जो घटना घटी थी उसके प्रति रोष प्रकट किया। और उसके साथ साथ में इन्होंने जो जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान एक सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है चैलेंज का, उसको भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए इन्होंने किसानों ने कहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।